श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति मनुष्य को भगवान के सबसे निकट ले जाती है, लेकिन जब भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वही भक्ति पतन का कारण भी बन सकती है। याद रखो, भगवान भक्त के प्रेम से प्रसन्न होते हैं, अहंकार से नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी एक ऐसी शिव भक्त की है जिसकी भक्ति से स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए, जिसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी ही सिर काटकर अर्पित कर दिए। लेकिन एक छोटी सी भूल और बढ़ते अहंकार ने उसे उस वरदान से वंचित कर दिया जिसे पाने का सपना उसने वर्षों तक देखा था। आज की कथा है रावण और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लंका का महापराक्रमी राजा। बहुत समय पहले स्वर्ण नगरी लंका पर शासन करता था राक्षस राज रावण। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं था, वह महान विद्वान, संगीतज्ञ और वेदों का ज्ञाता भी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। रावण प्रतिदिन महादेव की आराधना करता, उनका नाम जपता और कैलाश पर्वत को अपना सबसे पवित्र तीर्थ मानता था। एक असाधारण इच्छा। एक दिन रावण के मन में विचार आया, यदि महादेव स्वयं लंका में विराजमान हो जाएं, तो मेरी लंका अजय बन जाएगी। कोई देवता, कोई दानव, कोई शक्ति मुझे कभी पराजित नहीं कर सकेगी। यही विचार धीरे धीरे उसका संकल्प बन गया। भयंकर तपस्या। रावण कैलाश के समीप गया और उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी कठिन है। उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा और इसी प्रकार 9 सिर अर्पित कर दिए। अब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था कि अचानक पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव का प्रकट होना। डमरू की ध्वनि गूंज उठी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो वरदान। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं ताकि आप सदैव मेरे राज्य की रक्षा करें। दिव्य शिवलिंग का वरदान। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग रावण को प्रदान किया और कहा, रावण, इसे लंका ले जाओ, लेकिन याद रखो, मार्ग में इसे कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि एक बार ये धरती पर रख दिया गया तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने शिवलिंग को उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं की चिंता। उधर देवताओं को जब ये समाचार मिला तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ये दिव्य शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा, उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और सहायता मांगी। गणेश जी की लीला। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और सहायता के लिए बुलाया भगवान गणेश को। गणेश जी ने एक साधारण ग्वाले बालक का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां से रावण गुजरने वाला था। संध्या का समय। कुछ समय बाद रावण वहां पहुंचा। उसी समय संध्या वंदन का समय हो गया। रावण धर्म का पालन करता था, इसलिए उसे संध्या करनी थी, लेकिन शिवलिंग को नीचे रखना मना था। तभी उसने सामने एक बालक को देखा। वो बालक वास्तव में गणेश जी थे। शिवलिंग सौंपना। रावण बोला, बालक, कुछ समय के लिए ये शिवलिंग पकड़ लो, मैं संध्या करके तुरंत लौटता हूँ। बालक बोला, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ पाऊंगा, यदि ये भारी हो गया तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने कहा, मैं तुरंत लौटूंगा, और वो संध्या करने चला गया। निर्णायक क्षण। कुछ ही क्षण बाद गणेश जी ने रावण को 3 बार पुकारा, लेकिन रावण समय पर नहीं पहुंचा। तब गणेश जी ने दिव्य शिवलिंग को धरती पर रख दिया। उसी क्षण शिवलिंग धरती में स्थापित हो गया और उसका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। रावण का क्रोध। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग धरती पर रखा जा चुका है।
वो क्रोध से भर उठा और पूरी शक्ति से उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। रावण ने फिर प्रयास किया, फिर और अधिक बल लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि अब वो स्थान स्वयं महादेव की इच्छा से पवित्र हो चुका था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब मैं इसी स्थान पर वैद्यनाथ के रूप में निवास करूंगा। और उसी स्थान पर स्थापित हुआ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लाखों श्रद्धालु आज भी वहां दर्शन करने जाते हैं। इस कथा का गहरा अर्थ, भक्ति महान है, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी आवश्यक है। भगवान का वरदान केवल शक्ति के लिए नहीं, धर्म के लिए होना चाहिए। और जब अहंकार बढ़ता है तो सफलता हाथ आकर भी छिन सकती है। कलियुग के लिए संदेश। आज बहुत से लोग सफलता मिलते ही स्वयं को अजेय समझने लगते हैं, लेकिन रावण की कथा सिखाती है, ज्ञान, शक्ति, भक्ति सब व्यर्थ हैं यदि उनके साथ विनम्रता न हो। तो दर्शकों, ये थी रावण की शिव भक्ति और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अद्भुत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।